कामयाब प्रोग्राम रहा। हमारे पेरेंट्स की, बच्चों की, टीचर्स की बहुत मेहनत रही, जिसमें हम लोग तकरीबन 1.5 महीने से मेहनत कर रहे थे बच्चों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बहुत सपोर्ट किए टीचर्स, स्टाफ, पेरेंट्स सभी ने। बच्चों ने कौन से थीम पे परफॉर्मेंस किया? हमारा थीम था इक्वालिटी, हमने उस पर परफॉर्म किया। और दूसरा था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं आजकल के युवाएं हैं, हम लोग खुद भी है इस चीज़ में। तो उस चीज़ के लिए अवॉइड कैसा करना है, हमने उस चीज़ को ज़्यादा टारगेट किए थे। सोशल मीडिया है वो अवॉइड करना चाहिए लोग, बच्चों ने और पेरेंट्स ने भी। बच्चों ने जो इतने शानदार परफॉर्मेंस किए, इन्हें क्या कोरियोग्राफर वगैरह लगाया गया था? नो, ये हमारे एक्सपर्ट टीचर्स थे जिसने कोरियोग्राफ किए। हमारे प्रिंसिपल मैम थे, डायरेक्टर मैम थे ख्वाजा मुनव्वर मैम, जिसने हमारे को पूरा गाइड किए कि कैसा करना था। जो हमारे कहीं ना कहीं क्ल्यूज रह ही जा रहे थे बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें मैम ने गाइड की है, हम टीचर्स ने सबको उसको कंप्लीट किया है। बच्चों ने इतने शानदार परफॉर्मेंस किए, कितने दिन पहले तैयारी रहती बच्चों की? तकरीबन अराउंड अ मंथ हमको लग जाता है बच्चों को परफॉर्म करने के लिए, तैयारी करने के लिए। उनका कॉस्ट्यूम है, आउटफिट है, और जो चॉइस सॉन्ग हम जो चॉइस करते हैं उसके मुताबिक ही हम चाहेंगे कि वो परफेक्ट रहे आउटफिट भी, तो वो कंप्लीट एक परफेक्ट लुक देता है। कितने सालों से लेते आ रहे हैं एनुअल डे? हम लोग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से ले रहे हैं सक्सेसफुली, और स्कूल को 19 ईयर्स हो गए हैं रन करते हुए। मुख्य उद्देश्य क्या है एनुअल डे लेने का आपका? हमारा पेरेंट्स को मैसेज ये जाता है, जो हम लोग साल भर एक्टिविटीज कराते हैं, जो उनको एजुकेशन देते हैं, तो उसमें से जो निचोड़ होता है सारी चीज़ों का, तो वो हम एक मैसेज देते हैं पेरेंट्स को कि हम एजुकेशन किस तरह दिए जाती है, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों को एनुअल डे प्रोग्राम में करते हैं। गेस्ट वगैरह भी आए थे? हाँ जी, गेस्ट आए थे, ईशान उस्मानी साहब आए थे, नंदा मैडम थे, ये सारे हमारे गेस्ट भी थे आज साथ में। मार्गदर्शन दिया बच्चों को? जी, ईशान उस्मानी साहब ने किए हैं मार्गदर्शन। उसमें बताए हैं उन्होंने कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है आज बच्चों के लिए, और सोशल मीडिया को आप कैसे अवॉइड करें। ये 2 मेन मोटो थे हमारे प्रोग्राम के, जिसने उन्होंने खुद से ही हाईलाइट करके क्लियर किए हैं। बाकी स्कूल में भी साल भर में प्रोग्राम वगैरह दिए जाते हैं? जी, जैसे 26 जनवरी है, और इंडिपेंडेंस डे है, टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, ये स्पेशल स्पोर्ट्स डे है, 10th स्टैंडर्ड का फेयरवेल होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को एक लास्ट फेयरवेल भी हो जाता है, और इससे बच्चों को इंकरेजमेंट आती है, स्टेज करेज आता है। आजकल खेलकूद में भी इंडिया बहुत नाम रोशन कर रहा है। खेलकूद की सुविधाएं बच्चों के लिए स्कूल में आपको? जी, बिल्कुल, हमारे पास स्पोर्ट्स की भी सारे अरेंजमेंट्स है बच्चों के लिए। और हमारा जो एक आज हमने एक प्ले में भी बताया है कि प्ले वे मेथड क्यों ज़रूरी है आज एजुकेशन सिस्टम में। बहुत पेरेंट्स का यही था कि क्यों आप एक्टिविटीज़ ज़्यादा लेते हैं, आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने वो बताया भी है कि एक्टिविटी के थ्रू जो बच्चे लर्न करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और जो हम बेसिक लेते हैं तो उसमें बच्चे इतना इम्प्रूव नहीं होते और समझ में नहीं पाते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर रहते हैं उन्हें कैसे गाइडेंस वगैरह किया जाता है? जी, हम लोग A, B, C और D ग्रुप में डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग जून में, और अब टर्म जनवरी में आने तक हम लोग एक टारगेट कर लेते हैं कि वो बच्चा A ग्रुप में आ जाए, D वाला भी। तो बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट नहीं है, किसी में राइटिंग वीक होती है, किसी में रीडिंग नहीं आती है, तो हम हमारा टारगेट ये करते हैं प्लेवे मेथड के थ्रू कि वो जनवरी मंथ तक बच्चा 1 साल में पूरा रीडिंग और राइटिंग कंप्लीट कर ले। बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो खेल-कूद में हिस्सा लेने के लिए क्या मैसेज देंगे? स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि आज हम मोबाइल एडिक्टेड हो गए, तो जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। आप देखिए, हम लोग एक बार मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी देर तक हम लोग मोबाइल हाथ पेन होता है, तो बच्चों को वो एडिक्शन होने से बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे, स्कूल में भी वही लेते हैं, और वो चाहेंगे भी कि बच्चे ये सारी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो, मोबाइल, सोशल मीडिया अवॉइड करें। बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं, तो माँ-बाप जो है तो सबसे पहले उनको मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? ऐसे पेरेंट्स को मैसेज है कि आप थोड़ा सा बच्चों को वक्त दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ जो उनके उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से उसमें खेलने लगाइए उनको। चाहे बेसिक गेम्स, बॉल थ्रो है, बैडमिंटन है, जो बच्चे घर में आप बेसिकली खेल सकते हैं, तो वो चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो बच्चे गरीब है, जिनके पेरेंट्स गरीब है, उन्हें भी आपके स्कूल कुछ हेल्प वगैरह? जी, हम लोग उन लोगों को फीस में भी थोड़ा रियायत दे देते हैं, उस तरह से हेल्प हो जाती है। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग हमारी तरफ से उन लोग का सारी चीज़ें, कॉस्ट्यूम वगैरह अरेंज करके हम लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल फीस बहुत मिनिमम है। ऑनलाइन पढ़ाई के क्रेज ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में आप क्या?
नहीं, ऑफलाइन जो और ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन है तो बच्चों का सबसे ज्यादा एडिक्शन उससे ही बढ़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है वो, और वो होना भी नहीं चाहिए। और ऑफलाइन जो पढ़ाई है उसमें पेरेंट्स, टीचर्स, हम खुद बच्चों पे खास तौर पे तवज्जो देते हैं और देखते हैं कि बच्चे कर रहा क्या है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कितना कर पा रहा है। और ऑनलाइन में तो बच्चे सिर्फ मोबाइल है और ऑडियो नहीं सुने आता है, ये सारी चीजें रीजन बताते हैं जिसमें बच्चा पढ़ता ही नहीं है। आपका पूरा नाम, स्कूल का एड्रेस? मेरा पूरा नाम सिद्दीकी समाना फातिमा है मिनहाजुद्दीन। मेरा एड्रेस नियर रंगीन गेट, VIP रोड, औरंगाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.